श्री राम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही बने, उन्होंने इतने तगड़े तगड़े फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे बाकी देशों की नींद हराम हो गई, खासकर चाइना की। चाइना के पीछे तो वो हाथ धो करके ऐसे पड़ गए जैसे चाइना ने अमेरिका की भैंस खोल ली हो। अभी कहा है कि पनामा टनल जो कि हमने पनामा देश को दी थी, उस पर कब्जा करके चीन बैठा है। अब अभी वहां से चीन को निकल लेंगे और पनामा टनल पे फिर से अपना कब्जा करेंगे। अब क्या है पनामा टनल और क्यों कह रहा है अमेरिका उस पर कब्जा करना, क्या है इसका पूरा विवाद समझते हैं इस वीडियो में। जो व्यापार है वो आधे से ज्यादा व्यापार इस दुनिया का समुद्र के रास्ते से होता है। समुद्र के रास्ते से कैसे? बहुत बड़े बड़े जहाजों पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर रख करके एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाए जाते हैं। एक जगह से एक ओशियन से दूसरे ओशियन पे। इस पृथ्वी पर क्या है? 5 ओशियन है, जिसमें से पहला हो गया पैसिफिक, दूसरा हो गया अटलांटिक, तीसरा हो गया इंडियन ओशियन, चौथा हो गया साउदर्न ओशियन और पांचवा हो गया आर्टिक ओशियन। अब ये आप देख रहे होगे पैसिफिक ये छठा मान रहे होगे, ये छठा नहीं है, ये पांचवा और ये पैसिफिक यही है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो ऐसे गोल आकार में है। अब अगर हम पृथ्वी को कहीं ना कहीं से मैप पर दिखाना है तो कहीं ना कहीं से काटना होगा। तो अगर हम इसको बीच से काटेंगे और इसको ऐसे फैलाएंगे तो पैसिफिक और पैसिफिक दोनों तरफ आ जाएगा पैसिफिक ओशियन। पर ये है एक ही। इस तरीके से 5 ओशियन इस धरती पर है। अब एक जगह से दूसरी जगह पर तक अगर हमें कोई सामान ले जाना है, मान लो ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में इस जगह से हमें इस जगह पर सामान ले जाना हो, तो पहले के समय पे क्या होता था? कोई शॉर्टकट नहीं था। तो हमें इस तरीके से ऐसे घूम करके तब इतना बड़ा रास्ता तय करके हमें सामान लाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता था और बहुत ज्यादा टाइम लगता था। एक शिप को यहां से यहां तक पहुंचने में 30 दिन का समय लग जाता था और इसके साथ ही बहुत ज्यादा फ्यूल, पेट्रोल का भी बहुत ज्यादा खर्चा होता था। वही इसको सोचा गया कि इसको काट करके यहां से लेके अगर हमें यहां तक ना जाना पड़े तो बीच में एक शॉर्टकट देखा जाए। तो बीच में शॉर्टकट कहां देखा गया? वो देखा गया यहाँ पे। देखो, यहाँ तो पूरी जगह जमीन है। तो क्योंकि पानी के रास्ते और पानी का जहाज है तो वो जमीन पे तो चल नहीं सकता और उसमें पहिए भी नहीं है कि ससुरे को पहिए लगा करके उसको जमीन पर भगाया जाए। तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या सोचा गया कि इसमें ऐसी जगह देखी गई जहां पे जमीन बहुत ज्यादा कम हो और उस जमीन को काट करके इसको अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से मिला दिया जाए। तो वो जगह है यहाँ पर पनामा। एक जगह है यहाँ पर दोनों के बीच में पनामा, जो कि बहुत छोटी सी जगह है। अब सोचा गया कि इसको काट करके, इसको यहाँ से जमीन है इसको काट दे ताकि ये समुद्र इस समुद्र से मिल जाए और यहाँ पर हमें ऐसे शॉर्टकट मिल जाए। तो ये सबसे पहले फ्रांस की कंपनी आई ये करने के लिए, पर फ्रांस की कंपनी पर ऐसा हुआ नहीं, वे इसको इस जमीन को काट नहीं पाए। फिर अमेरिका कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल गया। जो पहले इतना लंबा रूट तय करने में लगभग 21,000 किलोमीटर जो चलना पड़ता था, इस शॉर्टकट की वजह से ये दूरी घट करके कितनी रह गई? 8,000 किलोमीटर रह गई। अब इससे हर साल लगभग 14,000 बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। 14,000 बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं, जिससे टैक्स लिया जाता है। एक जहाज से अगर इस जगह से गुजरने का 100 करोड़ रुपए भी लिया जाए, जो कि आराम से दे देते हैं कोई भी जहाज, इससे भी बहुत ज्यादा दे देते हैं। अगर 100 करोड़ रुपए भी लिया जाए तो एक साल का कितना हो गया? 1,40,000 करोड़ रुपए एक साल में केवल इस जगह से सरकार कमा लेती है। अब इसीलिए अमेरिका की सरकार कह रही है कि हम इस पर दोबारा से कब्जा करेंगे और चीन इस पर कब्जा करके बैठा है। जबकि पनामा की सरकार ने कहा है कि नहीं, चीन का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ये जो पूरी की पूरे कब्जा है ये हमारा ही है। पर अमेरिका को चाहिए कुछ ना कुछ बहाना इस जगह को कब्जाने के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा है पैसा, अच्छा खासा पैसा। और अगर पैसा है तो अमेरिका है, अमेरिका का जी ललचा रहा है इस जगह पर कब्जा करने के लिए। अब देखिए इसके बाद क्या दिक्कत थी। इसके बाद फ्रांस कंपनी जो आई थी वो इसको पूरा क्यों नहीं कर पाई थी और अमेरिका कंपनी ने क्या दिमाग लगाया ताकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए, क्योंकि इतना आसान नहीं था ये जगह पर खोदना और इस सागर को, अटलांटिक सागर को पैसिफिक सागर से जोड़ना। ये बहुत ज्यादा मुश्किल और टफ कार्य था। इसीलिए अमेरिका से पहले बहुत लोगों ने सोचा पर करने की किसी ने ठानी नहीं। उसके पीछे क्या कारण था, इतना आसान क्यों नहीं था? तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कतें थी? तो एक तरफ है पैसिफिक ओशियन और दूसरी तरफ है अटलांटिक ओशियन। अब हमें पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से मिलाना है। इसके लिए फ्रांस की कंपनी ने क्या सोचा कि यहाँ पर क्या करो, एक नहर बना दो जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देगी। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो पनामा का जो पूरा इलाका था वो पहाड़ी इलाका था और
पहाड़ को काट करके एक नहर बनाना बहुत ज्यादा आसान नहीं था। हालांकि जो फ्रेंच की कंपनी थे उन्होंने पहाड़ को काटना शुरू किया, पर जल्दी ही उनकी हालत खराब हो गई। बहुत सारे मच्छर ने उनको काट काट कर ऐसी बीमारी दी, उससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसमें जंगली जानवरों ने बहुत लोगों की मौत कर दी। कुछ लोग पहाड़ से गिर गिर के मर गए, कुछ लोग पहाड़ के अंदर दब के मर गए। तो फ्रेंच की कंपनी ने सोचा कि हमारे बस की बात नहीं, और वे प्रोजेक्ट छोड़ करके चले गए। फिर आया अमेरिका दाएं दाएं करते हुए कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हम करेंगे इस काम को। तो अमेरिका ने एक अलग दिमाग लगाया। उन्होंने कहा हम नहर नहीं बनाएंगे, हम नहर बनाएंगे पर पूरा का पूरा पहाड़ नहीं कटेंगे। हम क्या करेंगे, ससुरी पहाड़ के ऊपर ही नहर बना देंगे। किस तरीके से वो समझो। अमेरिका वालों ने क्या दिमाग लगाया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सी लेवल है, यानी कि ये समुद्र है, और यहाँ पर ये क्या है, लेक है जो उन्होंने बनाई थी। तो ये क्या करते हैं, बीच में गेट लगा दिया। अब ये जहाज खड़ा है यहाँ पर, अब ये गेट खुल जाएगा। ये क्या कर देंगे, ये गेट खोल देंगे इसको। अब ये जैसे ही गेट खुलेगा तो ये जहाज क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा, इन्होंने गेट बंद कर दिया और ये लेवल क्या हो गया, पानी का एक समान हो गया। तो इसमें कोई भी तरीके की ग्रेविटी कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती, ये ग्रेविटेशन के कारण आराम से हो जाता है। और इस तरीके से ये बंद करा और फिर ये आगे चल दिया। अब इसी तरीके से कर करके ये क्या कर देते हैं, जहाज को ऊपर उठाते हैं। फिर कहां पर पहुंच जाते हैं, ये गुटुन लेक में पहुंच जाते हैं। अब ये गुटुन लेक में पहुंच करके बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसा ही करते हैं जहां पर ये, फिर अब इसको बिल्कुल यही इन्हीं दरवाजों के कारण इसी तरीके से ये अब जहाज को नीचे उतारेंगे। नीचे उतार करके ये कहां पर ले जाएंगे, सी लेवल पे ले जाएंगे, और इस तरीके से एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जहाज बहुत आराम से पहुंच जाएगा। पनामा टनल की बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है, और ये पनामा इससे बहुत सारा पैसा कमाता है। विश्व का लगभग 5 से 7% जो समुद्री व्यापार है वो पनामा टनल से ही होता है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि पनामा से इस टनल को छीन लिया जाए, क्योंकि अगर चाइना का यहाँ प्रभुत्व बढ़ा तो ये अमेरिका के लिए खतरा होगा। तो आप लोग क्या सोचते हो उस बारे में कमेंट करके जरूर बताना।